करीब आते ही बीजेपी ने बंगला सिनेमा टॉलीवुड में की बड़ी सेंधमारी। अभिनेता यश दासगुप्ता ने बीजेपी का दामन थामा। कई और अभिनेता अभिनेत्री भी हुए बीजेपी में शामिल। प्रदेश के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल इको पार्क का किया शिलान्यास। 20 लाख रुपए की लागत से बन रहा यह पार्क। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है कि वैसे वैसे बीजेपी हर स्तर पर बंगाल के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर उपाय कर रही है। पहले ही बीजेपी ने तृणमूल के कई वरिष्ठ और धाकड़ नेताओं मसलन शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी समेत वैशाली डालमिया को पार्टी में शामिल करा चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की नजर बंगला सिनेमा के दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराने पर है और इसमें बीजेपी को सफलता भी मिल रही है। बुधवार को बीजेपी ने कोलकाता में टॉलीवुड अभिनेता यश दासगुप्ता को पार्टी में शामिल कराया। यश दासगुप्ता एक समय में बंगला अभिनेत्री और तृणमूल सांसद नुसरत जहां के करीबी मित्र रहे हैं। बुधवार को कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और सांसद स्वपन दासगुप्ता ने पार्टी का झंडा थमाकर यश दासगुप्ता को बीजेपी में शामिल कराया। यश के साथ ही कई अन्य टॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी इस मौके पर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन यश का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी बात है। बीजेपी में विधिवत शामिल होने के बाद यश ने मीडिया से कहा कि वह अचानक ही इस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि काफी विचार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को काफी महत्व देती है और उन्हें काम करने का मौका देती है। लेकिन साथ ही यश ने यह भी कहा कि वह बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दूर हो गए हैं, उनका सम्मान करना छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने तो स्वयं दीदी से अपने फैसले के बारे में बताया है और उनका आशीर्वाद भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युद्ध के ऊपर बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास रखती है और उनका सरनेम देख के ये विश्वास नहीं रखती है। वो ये नहीं देखते कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं। युद्ध का जज्बा और जो एक्सपीरियंस लीडर्स है उनका विजडम, आई थिंक उसी से देश को आगे लेके जा सकते हैं। एंड आइडियोलॉजी की बात है, नीति की बात है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ मेरी नीति मिलती है और कुछ आराम से सो आई थिंक ये एक पार्टी है जहाँ पे मैं खुल के काम कर सकूंगा और सिर्फ किसी पोजीशन या पद के लिए नहीं, पद को लेके घर में बैठने के लिए नहीं, सच में कुछ काम कर सकूँ। बहरहाल एक बड़े टॉलीवुड अभिनेता को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी काफी खुश है। एक दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंगला और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से भेंट की थी, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों में जोर पकड़ा था। हालांकि मिथुन ने इससे इनकार किया है। वहीं बुधवार को ही बंगला सिनेमा के आज के सुपरस्टार प्रसन्नजीत चक्रवर्ती से बीजेपी नेता अनिर्बान गांगुली ने उनके घर जाकर मुलाकात की है, जिससे प्रसन्नजीत के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें होने लगी है। लेकिन प्रसन्नजीत ने भी मिठुन की तरह साफ इनकार कर दिया। बहरहाल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आत्मविश्वास से कहा है कि बीजेपी बंगाल के लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होगी और हम बंगाल का पूरा विकास करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा आने वाले दिनों में कभी भी हो सकती है। इसके देखते हुए राज्य सरकार और उसके विभागों के मंत्रियों द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। चुनाव घोषणा होने के बाद यह सब बंद हो जाएगा। इसे देखते हुए ही एक शिलान्यास आसनसोल में बुधवार को किया गया। दरअसल आसनसोल में सनरेले रोड पर स्थित एचएलजी अस्पताल के निकट खाली पड़ी जमीन पर इको पार्क बनाया जा रहा है। अभी इसके पूरी तरह से बनने में लगभग 1 माह का समय लगेगा, लेकिन बुधवार को इस इको पार्क का राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने फीता काटकर शिलान्यास किया।
इस यूको पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई साधन मौजूद रहेंगे। आसनसोल शहर में यह सबसे बड़ा पार्क होगा। एडीडीए की तरफ से 20 लाख रुपए की लागत से यह पार्क बनाया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि पार्क बन जाने से बच्चों और विशेषकर बुजुर्गों को समय गुजारने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। প্রোগ্রাম এবং যে প্রোগ্রামটা আমরা করছি হয়তো নির্বাচনের নোটিফিকেশন যদি হওয়ার ভয় না থাকতো তাহলে হয়তো আরও এক মাস পরে করতাম, কারণ এই পার্কটা এখনও তৈরি করতে প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে। আমাদের আসানসোলে এমনি পার্কের খুব কম, একটা আছে লোকো ট্যাঙ্কের পাশে, সেটা কখনো কখনো বছরখানেক বন্ধ থাকে, কখনো খোলে আবার বন্ধ হয়। কিন্তু এই ধরনের পার্ক যদি আমরা কিছু আর জায়গায় জায়গায় করে দিতে পারি তাহলে যারা রিটায়ার্ড লোক তাদেরও একটা সময় কাটানোর জায়গা হবে, আর যারা খুব বাচ্চা, কারণ এখানে অ্যামিউজমেন্টের কিছু জায়গা থাকবে, একটা ফোয়ারা থাকবে, তারপরে নানা রকম ঢেকি ফেকি অমুক তমুক যেগুলো আমরা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় অর্ডার দিয়েছি, তারা পাঠালেই আমরা এখানে সেগুলো লাগাবো। হাতি ঘোড়া অনেক কিছু থাকবে বাচ্চাদের জন্য, তো সেগুলো নিশ্চয়ই আগামী দিনে তারা উপভোগ করবে। এইটুকু বলতে পারি, চেষ্টা করে যেটুকু করা সম্ভব আমরা মানুষের যাতে কিছু উপকার হয় সেই প্রচেষ্টাই করি, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি সবসময়ই চেষ্টা করেন যে সবারই জন্য কিছু করার। इको पार्क का शिलान्यास करने के साथ ही मलय घटक ने बुधवार को 19 फरवरी से होने वाले आसनसोल उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। एचएलजी अस्पताल के निकट मैदान में ही उत्सव की तैयारियां की जा रही है। यहां कई स्टॉल लगाए जाएंगे। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। घटक ने बताया कि यह उत्सव पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसके आयोजन में देरी हुई है। প্রতি বছরই আসানসোল উৎসব করে থাকি। এবারে করোনা ভাইরাসের সময় আমাদের যে নির্ধারিত সময় নভেম্বর ডিসেম্বরে আমরা করি, সেই সময় করা যায়নি, তাই 2020 আসানসোল উৎসব আমরা আগামী 19 তারিখ থেকে শুরু করছি। 19শে ফেব্রুয়ারি 4:30টার সময় উদ্বোধন হবে এবং 10 দিন ধরে মেলা চলবে। মেলার আকর্ষণ কি কি থাকছে? মেলার আকর্ষণ প্রতিবার যা থাকে তাই। কলকাতার অনেক নামজাদা যারা শিল্পী তারা এখানে আসবেন, তারা পারফর্ম করবেন। রচিকেতার থেকে শুরু করে আরও অনেক আসছেন, যারা রূপঙ্কর আসছেন। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल बाजार में स्थित जोहरमल जलान हाई स्कूल में 3 नई कक्षाएं बनाई गई है, जिनका प्रदेश के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने उद्घाटन किया। करीब 16 लाख रुपए की लागत से 3 नई कक्षाएं बनाई गई है। मलय घटक ने बुधवार को कई अन्य उद्घाटन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया, जिनमें जोहरमल जलान हाई स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम भी शामिल था। मंत्री ने स्कूल का परिदर्शन किया और फिर जो नई कक्षाएं बनाई गई है उनका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व पार्षद उमा सराफ समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। स्कूल के शिक्षक और कुल छात्र भी इस मौके पर मौजूद थे। मंत्री ने उद्घाटन के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। पिछले 10 सालों में कई नए विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। গতকাল সরস্বতী পূজা ছিল, আজকেও এখনো মায়ের পুজো চলছে, সন্ধ্যেবেলায় বিসর্জন হবে। কিন্তু তার মাঝেই আমাকে ফোন করেছিলেন যে এখানে স্কুলের যে 3টে ঘর তৈরি হয়েছে, তো আমি তখনই বললাম যে দেখুন কবে উদ্বোধন হবে আর ছাত্ররা ওই ঘরগুলো ব্যবহার করতে পারবে না, এটা যাতে না হয়
দরকার হলে সরস্বতী পুজোর দিনেও উদ্বোধন করে দিন, আমি আসবো, আমি করে দিয়ে যাবো। আমাদের আপনারা জানেন যে বিধায়ক কোটা একটা হয়, যে যে অঞ্চলের বিধায়ক হয় বছরে 60 লক্ষ টাকা মাত্র আমরা নিজের ইচ্ছে মতো জায়গাতে আমরা কাজগুলো করতে পারি। তো তারই মধ্যে এটাতে প্রায় 16 লক্ষ টাকা, 16 লক্ষ টাকা দিয়ে 3টে রুম নতুন এখানে তৈরি হয়েছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.